हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बिना सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के कुछ क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, 10th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन और एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में, इसके बाद अगले चैप्टर अपवर्तन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का पहला टॉपिक बनता है छाया। छाया क्या है, यानी कि छाया किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शित वस्तु से होकर गुजरती है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शित वस्तु से होकर गुजरती है, यह प्रकाश की किरणें को पार कर देते हैं, जिससे वह पारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कार्य। और स्टार्ट करने से पहले आप भी इस चैनल पर जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास। देखा जाए, यानी कि प्रकाश का विवर्तन, ठीक है दोस्तों। देखा जाए, यदि किसी प्रकाश रास्ते में रखी पारदर्शी वस्तु को अत्यंत सुरक्षा हो तो प्रकाश का सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा में जैसे चलने की गति करती है, चलने की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है, यानी कि मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस प्रभाव को प्रकाश की विवर्तन कहते हैं। देखा जाए, अगर सबसे पहले पढ़ा जाए तो आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर इस टॉपिक को ध्यान दीजिए और बिल्कुल निश्चित होकर 10th क्लास प्रकाश का प्रवर्तन पहला चैप्टर को पढ़ा जाए। और अगला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन और अच्छा कार्य होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अगला है हम लोग का, देखा जाए प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना खेला। और खेला स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान देते रहें आप लोग। और देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं। देखा जाए, प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से किसी चमकीले या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, यानी कि जो लड़ जाता है उसे टकराव कहते हैं, मतलब टकराता है, तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है, जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेरे पास एक, मान लीजिए सपोर्ट डेट खंभा हम लगा दिए, और यहाँ पर हम अपना जैसे लाइट है, टॉर्च है, यहाँ से फोकस डाल रहे हैं। यहाँ से हम अपना लाइट का फोकस डाल रहे हैं और लाइट का फोकस सेम टू सेम यहीं से गया और वहीं से रिटर्न होकर आ गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए अभिलंब है और यहाँ पर है आपतन बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु। अब यहाँ से आपतन कोण जब जाता है डॉट करके, ठीक है। अब देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पर समझा जाए, उधर से लाइट मारे हैं अभिलंब तो आ गया अपना पास, एकदम बिल्कुल जो कार्य है वहाँ पर आ गया। और यहाँ से फोकस आया, लेकिन अब यहाँ से पुनः वापस चला गया, फोकस कहाँ गया, वापस चला गया। देखिए, आप लोग को समझने के लिए ऐसा मैटर बनाया गया है। अब देखा जाए परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण है आगे बताएंगे, जो पार कर जाती है। यहाँ से परावर्तित किरण को कोई रोक नहीं सकता है, ये अपनी मिशन तक जा सकती है, पहुँच सकती है। अब परावर्तन कोण, देखिए परावर्तन कोण भी अपने जगह पर चला गया। अब देखा जाए
यहाँ से जब आपतित किरण जाती है, आपतित किरण, तो देखिए आपतित किरण यहाँ पर हो गया परावर्तन पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। थोड़ा सा आगे देखा जाए, समझ लिए, देखा जाए आगे है, और आगे क्या है, यानी कि प्रकाश का, देखिए उसी में समझिए, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शित वस्तुओं से ही होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश का परावर्तन किस वस्तुओं से होता है, तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से बनता है, ठीक है। जबकि प्रकाश का अपरावर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है, जबकि प्रकाश का परावर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। लेकिन अब देखा जाए, यहाँ पर शॉर्ट में 2 क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपारदर्शी वस्तुओं से ही प्रकाश का परावर्तन होता है, और प्रकाश का अपरावर्तन परावर्तन अपारदर्शी। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जस्ट यहाँ पर ऑपोजिट है, परावर्तन अपारदर्शी, अपरावर्तन पारदर्शी, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, कोणाई बोलता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, यस या नहीं, तो हम लोग कहेंगे जी, परावर्तन कोण अपरावर्तन कोण परावर्तन कोण के समान होते हैं। जैसे कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। अब दूसरा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, और परावर्तित किरण का सभी एक ही तरफ में होता है। अब नोट्स में थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, नोट्स क्या कहता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और देखा जाए। नोट्स क्या कहता है, परावर्तन यानी कि परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सतह सभी प्रकार पृष्ठों पर लागू होता है। देखा जाए नोट्स में बोलता है परावर्तन का यह नियम, यानी कि परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सतह के सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि परावर्तन का यह नियम किस पर लागू होता है, तो गोलीय दर्पण पर होता है। किस पर होता है, गोलीय दर्पण पर होता है। कुछ यहाँ पर है, कुछ सामान्य एवं अभूतपूर्व घटनाएं। देखिए इस नोट्स में इतना बेहतर काम हुआ है, इतना बेहतर समय लगा है कि इसमें बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल मस्ती में हंसते खेलते पढ़ना है। और बहुत सुंदर सुनहरा मौका है दोस्तों। तो देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत मतलब ये जो इसमें है अद्भुत, वो वाला गांव देहात का भूत नहीं, प्रेत नहीं, ये तो है अद्भुत है। क्या है, अद्भुत है। ध्यान दिया जाए, अद्भुत परिघटनाएं होती है जो निम्न दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का सुंदर रंग किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ने यदि, यानी कि अब देखते हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग भी परावर्तन के प्रकार के बारे में देखिए। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि नोट्स, तो नोट्स मेरे दोस्तों, आप लोगों को नोट्स बिल्कुल अच्छा से मिल जाएगा, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लीजिए, आपका नोट्स हम डलवा देंगे अपने ग्रुप में ही, विनय सक्सेस क्लास। यदि आप लोग को विनय सक्सेस क्लास ग्रुप में जुटना है तो नंबर नोट कर लीजिए। यहाँ से हम नंबर आप लोग को दे रहा हूँ, 888419 ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा, केवल लिखिएगा हाय, नहीं तो लिखिएगा
हेलो, हाय हेलो लिख दीजिएगा और इसके बाद बोल दीजिएगा नोट्स। ठीक है, नोट्स की ज़रूरत है। आप लोग बोल दीजिएगा नोट्स की ज़रूरत है सर, तो हम आपको इसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पर अपने क्लास का सभी नोट्स अपलोड कर देंगे। आप लोग भी वहाँ से इस टोटल नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, पूरी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखा जाए अब क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे और ध्यान देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है और बहुत सुंदर, बहुत क्वेश्चन, बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है? प्रकाश का परिवर्तन अपरिवर्तन। ये चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन अपरिवर्तन, जो पहले बता दिए हैं। ठीक है, दोनों एक ही में कंबाइंड है। और देखेंगे हम लोग दूसरा। देखिए, नियमित परावर्तन, इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह से होता है, चिकने सतह से होता है तथा आपतित किरणों का परावर्तन प्रसत समांतर ही होता है। अब देखिए, चिकने सतहों से यानी कि कोई भी चीज़ का अगर हम मारते हैं फोकस, यहाँ पर हम देखा जाए, यहाँ पर जैसे हम अपना एक सिस्टम बना दिए हैं और वहाँ से लाइट मार रहे हैं, वहाँ से हम उधर से लाइट मार रहे हैं, फोकस मार रहे हैं लाइट वहाँ से, तो डायरेक्टली लाइट आया यहाँ मेन बिंदु पर, लाइट आया और यहाँ से लाइट आकर पुनः वापस चला जाता है। क्या चला जाता है? पुनः वापस चला जाता है। वही सिस्टम यहाँ पर है, लेकिन यह चिकने सतह है। क्या है? चिकने सतह है। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं इसमें, इसीलिए पीडीएफ में ये सब दिया गया है ताकि बच्चों को समझने की झंझट बिल्कुल ख़त्म और आप इस चैनल से अधिक जानकारी ले सकें, अच्छा से अच्छा सिस्टम में काम कर सकें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, पीडीएफ है, और इस पीडीएफ से ही हम लोग देखेंगे हेडिंग नंबर 2। दूसरा हेडिंग है, अब बोलता है यहाँ पर है अनियमित परावर्तन, यानी कि एक होते हैं सिस्टम में जो बाइक चलाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है या रोड पर साइड में लिखा रहता है, आप सिस्टम से काम करिए, सिस्टम से चलिए, बाइक को 40-50 के स्पीड में चलिए। लेकिन कुछ किशोरी अवस्था के हम लोग जैसे बच्चे हैं जो पकड़ते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करना है और नियमित पढ़ाई करना है या सिस्टम से पढ़ाई करना है। टारगेट बना लेना है, हमको ऐसे पढ़ना है, हमको ऐसे क्या करना है। ठीक है, अनियमित इस तरह का परावर्तन खुरदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, आपतित किरणें समांतर नहीं होती है। कौन सी किरणें? आपतित किरणें समांतर नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है या क्या है, यहाँ पर देखा जाए, परावर्तन खुरदरे, देखिए खुरदरे सतह से होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने बना दिया सिस्टम अपना, लेकिन यहाँ पर सेम वही कार्य किया जा रहा है, खुरदरे सतह से सेम वही कार्य किया जा रहा है। इसको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं लगता है, एक क्वेश्चन समझ लिए, दूसरा समझ गए। अब इस पर क्वेश्चन भी आएगा और क्वेश्चन को समझना ही होगा, हम लोग को क्वेश्चन को समझना होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख लिया जाए और यहाँ पर समझने की बात हो, और यह वीडियो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बहुत शानदार ज़बरदस्त होगा। देखिए, पहला है नियमित परिवर्तन, दूसरा है विसरित परिवर्तन। पहला है नियमित परिवर्तन, दूसरा है विसरित परिवर्तन। अब हम लोग देखेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण के बारे में जानकारी लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है दर्पण। क्या है दर्पण? यह एक चमकीली और अधिक, देखिए जैसे दर्पण को क्या, आईना जैसे शीशा होता है, अपना फेस देखते हैं नहाने के बाद हम लोग, वही है दर्पण, उसी को दर्पण कहते हैं। तो किया हुआ परावर्तन पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी कुछ वस्तु को प्रतिबिंब बनाता है, कुछ वस्तु को प्रतिबिंब। जैसे हम लोग देखते हैं
धूप में एक छोटा सा आईना ले लेते हैं और सूर्य के प्रकाश पर लाइट देते हैं तो उसका फोकस जाकर कहीं और बनता है, किसी और पर फोकस बनता है और चमकने लगता है। सेम वही बात है। तो दर्पण को ही हम लोग शीशा कहते हैं। दर्पण से आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भोजपुरी में देखना है शीशा, ठीक है। अब हम देखते हैं समतल दर्पण। एक होता है समतल दर्पण। अब यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए। इस परावर्तन पृष्ठ से स्पष्ट यानी कि सपाट होता है। इस परावर्तन से सीधा सपाट होता है। परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे दर्पण, ध्यान दिया जाए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ समतल हो और यहाँ पर समतल हो, क्या हो? समतल दर्पण हो। कहाँ गया जी? समतल दर्पण हो, ठीक है। जैसे हम घर में शीशा होता है बड़ा वाला, ड्रेसिंग होते हैं, ड्रेसिंग पर जैसे हाथ हम ऐसे पकड़ दिए, ऐसे हाथ पकड़ दिए तो पूरा हो जाएगा, शीशा नहीं होगा, हो जाएगा। कपड़ा लेंगे ऐसे पकड़ेंगे। ये जो है, ये महारानी जी हैं, ये क्या की हैं? ऐसे शीशा है और शीशा पर अपना हैंड रख दी हैं और इधर देख रही हैं। तो शीशा में जब हम देखेंगे तो सामने वाला हम भी उसमें अंदर लौकेंगे। यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है, कितनी सुंदर है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इनकी सुंदरता पर मत जाइए, इनके क्वालिटी पर जाइए। ये क्या किए हैं और क्या सिस्टम से काम किए हैं, ठीक है, सिस्टम से काम किए हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे, देखा जाए समतल दर्पण का उपयोग। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? समतल दर्पण का उपयोग, अब देखिए पहला उपयोग बता रहे हैं, इसका उपयोग घरों में चेहरे देखने के लिए किया जाता है। अब देखिए समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरे देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। सैलून जो हम लोग को बाल दाढ़ी बनाने के लिए होता है, और ब्यूटी पार्लर जो लेडीज लोग के फेसिंग कराने के लिए होता है। लेकिन कारण यही है कि हम लोग सैलून से निकलकर तुरंत घर जाकर स्नान करते हैं और लड़कियां लोग सैलून से निकलकर 2-4 दिन स्नान नहीं करती है, यही कारण है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन का ही कुछ इसमें समझने के लिए है, देखा जाए, इसको देख लिया जाए। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, यानी कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर बिंदु यानी कि बिंब दर्पण के सामने रखा जाता है। यानी कि अब देखेंगे अगला बी वाला, गोलीय दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र, इसका परिवर्तन पृष्ठ वक्र मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ के अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रितिक हो सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल समझने के लिए ही सब कुछ बनाया गया है, PDF बनाया गया है। समझेगा कौन? आप ही लोग। कौन समझेगा? आप ही लोग के लिए इतना अच्छा बेहतरीन काम हो रहा है, ठीक है। अगला है एक और टॉपिक देख लिया जाए। अगला है क्या है? परिभाषा, ऐसे दर्पण जिसका, इसका परिभाषा देखें, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इस वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण को 2 प्रकार का होता है। इस वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण को 2 प्रकार में बांटा गया है, यानी कि 2 प्रकार का होता है।
होता है। पहला है अवतल दर्पण, पहला क्या है? अवतल दर्पण है। और दूसरा है, देखिए अब अवतल दर्पण को ही देख लिया जाए पहले। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोलीय के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। अब देखेंगे अवतल, अवतल यानी कि इसका क्या है? अंदर से धंसा हुआ है, अंदर से धंसा हुआ है, ठीक है। अब बाहर की तरफ फेंका है, बाहर की तरफ। अब देखिए परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ यहाँ पर लिखा है, ये पिछला भाग है जो बैक है, पिछला भाग है जो बैक है, ठीक है। अवतल दर्पण का अरोखित, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, बिल्कुल फिगर के साथ आप लोग का है, इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखना है और टपाक से उड़ा देना है। अब देखिए उत्तल, पहला हुआ अवतल, दूसरा है उत्तल। इसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, वक्रितक होता है, यानी कि इसमें किस पर? बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। देख लिया जाए, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। देखा जाए, बना दिए, बाहर की तरफ उभरा हुआ है कलई। अब देखिए सामान्य भाग, फ्रंट यानी कि पिछला भाग इधर हो गया, और इसमें अगला भाग इधर हो गया, पिछला भाग इधर होगा। अब यहाँ पर एक छोटा बिल्कुल है, और एक ही यहीं से हम क्लोज करते हैं। देख लिया जाए इसको, गोलीय दर्पण के भाग क्या देखेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण के भाग क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण के भाग, यानी कि पहला है ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, ध्रुव दर्पण गोलीय के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से इंगित किया जाता है, P से इंगित मतलब सूचित किया जाता है, इसे किसे? P से सूचित किया जाता है। अब देखिए वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, और इसे गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता का केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बड़े अक्षर C, कैपिटल C से सूचित किया जाता है, कैपिटल C से सूचित किया जाता है। और वक्रता त्रिज्या है, तीसरा स्टेप में है, वक्रता की त्रिज्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बारे में देखिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। एक सीधी रेखा दर्पण को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के बारे में जानकारी थोड़ा सा ले लिया जाए कि मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या है हम लोग देखते हैं, देखा जाए मुख्य अक्ष यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, जो एक ही दिशा से होकर गुजर जाती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य फोकस है, देखिए दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं या फोकस कहते हैं, ठीक है। फोकस कहते हैं जिसे मुख्य अक्ष के सपोर्ट डेट हम क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो F से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? F से सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों का परावर्तन के बाद अपतन कोण अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस के प्रतिबिंब करती है, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब प्रतीत होती है। अगला है
फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अधिकांश देखिए इसमें 8 है और हम 5 भी क्लियर कर लेंगे तो वहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, कितना? 5 ही करना है। कितना करना है हम लोग को? 5 ही करना है। एक और बचा है लास्ट, द्वारक। ठीक है, और देखिए प्रतिबिंब, यहाँ से चालू होता है हम लोग का प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक एवं आकार। प्रतिबिंब का स्थिति प्राकृतिक एवं आकार। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब में एक देखेंगे, बिंब की स्थिति वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई है। जैसे कोई भी वस्तु, यह स्थान है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गमला है, गमला में कोई भी वस्तु रख दिए हैं, वही है बिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। वह स्थान जहाँ दर्पण यानी कि दर्पण शीशा होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की साइज, यह प्रतिबिंब का आकार है जो यह बताता है कि वस्तु को प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है बराबर, और बना होता है या वस्तु से बड़ा, यानी कि वस्तु से बड़ा या छोटा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, आगे कल देखेंगे। और यह है नोट्स, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, आगे कल चलेगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।